गमन के समान महापापी है। और गुरु कृपा के द्वारा ही जीवन में परमात्मा का बोध होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। बोले जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें तो बस गुरु का ही ध्यान करना चाहिए, गुरु का ही सेवा करना चाहिए और गुरुदेव के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। भागवत में वर्णन आया है कि गुरुदेव ही हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, उनका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। और सतयुग में गुरुदेव के रूप में ही साक्षात उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का पूजन होता था। सतयुग में साक्षात परमात्मा के रूप में गुरुदेव का ही पूजन होता था। जब त्रेता युग में लोग महात्माओं की बात का अनादर करने लगे, विद्वानों के बात का अपमान करने लगे, उनकी बात का अवहेलना करने लगे, तब उन्होंने कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, तुम प्रतिमा का पूजन करो, तुम प्रतिमा के पूजन का अधिकारी हो। त्रेता युग से हमारे यहां मूर्ति पूजा प्रचलित हुआ है। भागवत में वर्णन आया है कि जो गुरुदेव ही साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान के स्वरूप है, वही भगवत स्वरूप है। अगर उन्हें जो मनुष्य के रूप में देखता है, जैसे हाथी को स्नान कराओ और सब व्यर्थ है, ऐसे ही आप कितना भी सत्संग श्रवण करो और कितना भी कथा सुनो, सब निराश्रमी है, व्यर्थ है, उससे कोई फल नहीं मिलता। और गुरुदेव ही इष्ट हैं। बोले साधक के लिए, भक्त के लिए गुरुदेव ही भगवान के स्वरूप में हैं। कि देवों में ब्रह्म समान हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। देवों में ब्रह्म समान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।
मंच पर व्यास गद्दी को हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी पधार चुके हैं। कहते हैं मित्रों, धन्य ही भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनाधन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। जो हमारी परंपरा है कि कथा प्रारंभ होने के पूर्व चरण वंदन है, पादुका पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जो भी यज्ञशाला के जजमान हैं, वरिष्ठ लोग हैं, कृपया पांडाल के अंदर आने का कष्ट करें। उसके साथ मैं अपने बीच पधारे हमारे क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग श्रीमान विद्या सागर दुबे जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं पंडित जी से आग्रह करता हूं कि पूजन के लिए पांडाल में पादुका के पास पहुंचे। आज हमारे अतिथि, हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान दीपक जी पटेल हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि पादुका पूजन के लिए आने का कष्ट करें। उनके साथ ओम श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। प्रथमं पवित्रीकरणम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो प्रियाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्य पुण्डरीकाक्षापनातो पुण्डरीकाक्षापनातो पुनाद पुण्डरीकाक्षः। भाले स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा पितृवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्त्या विनाशाख्यो पुण्यकल्याणविद्धिदा विनायकौ प्रियानित्या तां स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। अस्ति भुजमार्चितान् गृहीत्वा श्रीमद्गुरु चरणकमलेषु ध्यानं कुर्यात्। हरि ओम्। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगिन्द्राणां च योगिन्द्रम् गुरूणां गुरवे नमः। वन्दाहो गुरुपदपदोमाचरामः। ओ
सुरुचि सुभाष रसयानुरागा सुरुचि सुभाष रसयानुरागा देव पदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे कुसुमाक्षतां समर्पयामि समर्चनाम् पादयोपाद्यमस्तु वर्घ्यमर्घ्याचनीयं जलं समर्पयामि ॐ महादेवस्य शमे गुरुः वरशमे स्वेनार्काहुमयां पूषणो हंसाभियां जलं समर्पयामि नागन्धामलेपनम् ओमा गंधर्वस्तवाप्यजलावासोः पारेणाधा दुःखसमस्यार्थे जजामानस्य पारे भेरस्य गणे डालेताः अक्षन्तामेव भगन्तश्चैवपरिया अधो भावास्तु भागतमा भावनावो विपरानाविष्टाया माधे दोधानवे हरे हरे ओ पादे पराते मोदवा भगवाते परशो मरे असवा एव सतमारे पेरधा तारष्णवः श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः गन्धाकुसुमां समर्पयामि धूपं दीपं संदर्शयामि ॐ मासोषितवाषटाः धूपयामि देवाय जाने पृथिव्या असमसेतवा प्रणाः शमना धूपयामि देवाय जाने पृथिव्या असमसेतवा प्रणाः शमना धूपयामि देवाय जाने पृथिव्या माघायतवा माघर्यतवा शेषणे माघायतवा माघर्यतवा शेषणे माघायतवा माघर्यतवा शेषणे श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं संस्पर्शयामि ॐ चन्द्रमा स्वरन्दरा सुपर्णो भगवते दिवे हरे प्रजातं बहुलं पुरुषे हतो हरे दीपानि कलावत्ता प्रत्यक्षदीपं संस्पर्शयामि स्तोत्रं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यपात्रे पुष्पाणिकं प्रक्षिप्यामि अन्नपाते कस्यानो देशयामि कस्यासकपीडाः प्रप्रादाकारन्त विघाओ जन्नो देवी
दे चाटुपटाले नैवेद्यं निवेदयामि जासमुद्रस्य प्राणासारिकमानासा व्यानावदाना स्वाहा मध्य मध्य भाद्रवोसनपाद्वनीयं जलं समर्पयामि ऋतुकालफलं समर्पयामि निगामे नः भजन्यो परिधातु भारतीयं नहो भजयाः प्रियन्तान्यो गच्छेमो नः गणपतां दक्षिणामर्पयेता समर्पयामि प्रदक्षिणा पूर्वनमस्कारान् समर्पयामि पुनस्तेन समाकृतानि गृहीत्वा श्रीमद्गुरो चरणकमलेषु निधि देवः मनवामि आशाफलन्तो जगते तलेष्वे विकास भावे सविकास भावा पदारविन्दे सुरतास्यासे श्रीशङ्कराजा शंकर शंकराचार्य केशवं पादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः विद्यामयोधरधराशुभूतः अखिलकोटि ब्रह्मांड नायकः कालातीतः प्रपंचातीतः अवस्थातीतः त्रिगुणातीतः साक्षात् शिवस्वरूपः शिवासहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूतिभूषितांगं भवार्तिनाशं प्रभवं त्रिनेत्रं श्री सद्गुरुं शंकरमानतोऽस्मि अनादिगुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार वरायणाः अनंत श्री विभूषिताः श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्यः स्वामी श्री अनंत भगवान् समर्पयामि। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की महाराज की शंकराचार्य भगवान की नारायण भगवान की चरण पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब समस्त अतिथियों से जो भी लोग पूजन में भाग लिए हैं उनसे आग्रह है मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आवे और स्वामी जी को माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर स्वागत बंधन करें। और अभी अभी हमारे वीर श्रीमान हिमांशु सिंह जी, श्रीमान गजेंद्र बहादुर सिंह जी, श्रीमान पंकज कुमार और बबलू चौधरी जी पधारे हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमान शुक्ला जी जो भी महुरिया ग्राम निवासी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि मंच पर आने का कष्ट करें। शुक्ला जी
मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत कई दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है। आज कथा का दूसरा दिन, तो प्रातःकाल से आप लोगों को यह विशाला का परिक्रमा करने के लिए भी सौभाग्य प्राप्त होगा। उसमें विभाग में साथियों, यह छत्र के लिए, आपके लिए, आपके परिजनों के कल्याण के लिए जो कथा यज्ञ इस धराधाम में चल रहा है, यह किसी एक के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के द्वारा आयोजित तथा यज्ञ जिसका देखभाल करने के लिए तमाम लोगों को हम लोग व्यवस्था दे रखे हैं। यह कथा सबका है, सबके लिए है। इस आयोजक मंडल में श्रीमान जवाहर प्रसाद दुबे जी, यज्ञनारायण पांडे जी, ओमनाथ प्रसाद जी, लालजी तिवारी, राजकुमार चौबे जी, गजेंद्र प्रताप सिंह जी, विनोद कुमार पांडे जी, सिद्धि तथा अमरनाथ पटेल जी खंडेर, गणेश देव पांडे जी पिपरवार, अवर बिहारी दुबे जी, कैलाश नाथ उमर, कृष्ण कुमार किसानों, परमेश्वर देव श्रीवास्तव, लव कुमार, राकेश कुमार उमर, नंदलाल उमर, विपिन कुमार उमर, नंदलाल आचार्य, राजेश कुमार उमर, उदित लाल, रमेश चंद्र पांडे, अशोक कुमार अग्रहरी, विजय कुमार, नीरज कुमार श्रीवास्तव, अमरेश चंद तथा विजय कुमार अग्रहरी, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, धीरेन्द्र कुमार उमर, कृष्ण चंद्र कुमार, जयप्रकाश सेठ, रजनीश पाठक के अष्टधा प्रकृति और परमात्मा जड़ प्रकृति भोग वर्ग है और जिसका जीवात्मा भोग करता है, और ब्रह्म इन दोनों में समाहित है। प्रकृति के रहस्यों को जानना ये अपर विद्या, प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना उसे भी अविद्या कहते हैं हमारे यहाँ, और इसी को अपरा विद्या कहते हैं। जो हमारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, समझ गए ना, उसे बोलते हैं अपरा विद्या। वस्तुता ज्ञान की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से वो सब अविद्या ही है। क्या है? उसका अभिमान करने वालों की दुर्गति होती है, सद्गति नहीं होती है, ऐसा शास्त्र। इसलिए भौतिक विद्याओं को प्राप्त करके भी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, पूर्णत्व का अनुभव नहीं हो सकता। मुक्ति मोक्ष है, को पाने के लिए इसलिए ब्रह्म विद्या, परा विद्या, अध्यात्म गुरुओं की शरण लेना पड़ता है। और उसमें स्थित ब्रह्म को जानना विद्या है, जिसे परा विद्या कहते हैं। चेतन ब्रह्म को स्वयं के भीतर ही जाना जा सकता है। चेतन ब्रह्म को स्वयं के भीतर ही जाना जा सकता है। चेतन ब्रह्म को कहीं दुनिया में, सारे विश्व में, ब्रह्मांड में बाहर जाकर के उसे जाना नहीं जा सकता।
तीर्थों में, मंदिरों में, मूर्तियों में, सूरज में जाकर के, चांद में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के कहीं उसे जाना नहीं जा सकता है। ब्रह्म को, ब्रह्म की जिज्ञासा जिस नर नारी के हृदय में हो, उसे तो ठीक अध्यात्मिक गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। यही तरीका है। प्रकृति को बाहर से जाना जाता है। प्रकृति को जानना विज्ञान है। विज्ञान का विषय प्रकृति है, ध्यान रखना। प्रकृति को और स्वयं के भीतर स्थित ब्रह्म को जानना, यह ज्ञान है। विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानना, यह पूर्ण ज्ञान। और ब्रह्म को जाने बिना केवल प्रकृति को जान लेने मात्र से मूल तत्व अनजाना ही रह जाता है। जबकि ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ जाता है। बड़े बड़े वेदांत के प्रोफेसर, बड़े बड़े वेदांत के विभागाध्यक्ष, वेदांत पढ़ाने वाले, बोलने वाले, हमसे आपसे अच्छे ढंग से वो वेदांत का जो उनका विषय है उसका निरूपण करने वाले, और मालूम है वो भी शौक से और मोह से रहित नहीं होते थे। इधर उनमें घूम फिर करके फिर आना पड़ता है और कहते हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन ठहरता कुछ नहीं। जबकि ब्रह्म को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है, और वही सबसे बढ़कर जानने योग्य है। प्रकृति को जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति तीनों को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। फिर जानने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं। इसलिए अब ब्रह्म सब में व्याप्त है, पर उसका ज्ञान जीवात्मा के भीतर होता है और उसे ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। और ध्यान और विचार भीड़ में नहीं होता, एकांत में होता है। ब्रह्म विचार ये परब्रह्म परमात्मा जीवात्मा में वैसे ही स्थित है जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि है, जैसे दूध के भीतर घी है, और जैसे पत्थर के अंदर ऊर्जा है कि नहीं, जो दिखाई नहीं देता है, पर उसकी सत्ता का अभाव नहीं है। ध्यान रखना, यदि लकड़ी में अग्नि ना होती तो रगड़ने से वो आग पैदा नहीं होती। ध्यान रखना, यदि दूध में घी की सत्ता नहीं होती, पहले से विद्यमान नहीं होता, दूध में तेलों में तेल नहीं होता तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। उसको सत्ता के रूप में विद्यमान होने से ही प्राप्त होता है। ऐसे ईश्वरी सत्ता भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक छिपा हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग हैं और जिनको त्याग वैराग्य हो जाए और धर्म और अर्थ और काम से मुक्त हो जाए और मोक्ष ही एकमात्र जीवन का प्रयोजन लक्ष्य हो, उसे अध्यात्म गुरु के पास जाकर के ओंकार की प्राप्ति,
ओंकार की साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ओम ब्रह्म की साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ओम ब्रह्म की साधना करनी पड़ेगी। ओम ब्रह्म ओंकार की साधना से प्रारंभ किया जा सकता है। उसको ओंकार ब्रह्म क्या है। और ये तो जो त्यागी लोग, त्याग वैराग संपन्न लोग हैं, उनके लिए मार्ग है। और जिनके अंदर त्याग वैराग्य नहीं है, जिनके अंदर त्याग की शक्ति नहीं है, उनके लिए ओंकार की उपासना नहीं है, उनके लिए ब्रह्म की उपासना नहीं है। उनके लिए सगुण भक्ति भगवान की करो, शिव जी की भक्ति करो, राम के उपासक राम जी की भक्ति करें, जो जिसका उपासक है उसी करें। ये जान ओंकार की साधना किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार अग्नि को प्रकट करने के लिए, जैसे अग्नि होती है ना, तो जिस प्रकार से अग्नि को प्रकट करने के लिए भी यज्ञशाला में दो अग्नि, नीचे एक अग्नि रखते हैं, अरण रखते हैं लकड़ी की, और ऊपर से फिर घर्षण करते हैं, उसमें लकड़ी से लकड़ी में घर्षण करते हैं, तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। यज्ञशाला में वही अग्नि काम आती थी, अरणि मंथन बोलते थे। तो जैसे अग्नि को प्रकट करने के लिए दो लकड़ियों को निरंतर रगड़ना पड़ता था, उसी शरीर में, उसी प्रकार शरीर में निरंतर ओंकार की ध्वनि करते रहने से, ओम का जप करने से ध्वनि तरंगों के प्रभाव से वो ऊर्जा जागृत होती है। जो लेकिन ये लेकिन जो संस्कारित लोग हैं उनके लिए उपासना है। ये ओंकार की उपासना सभी नहीं कर सकते, इसलिए सन्यास में होता है, महात्माओं में होता है। जो विद्वान ब्राह्मण लोग, ये संस्कार संपन्न लोग हैं, क्या है, उनके लिए उपासना होती है। गुरु देखते हैं कौन कैसा अधिकारी है, उसके लिए वैसा विधान है। सामान्य लोगों के लिए तो भक्ति मार्ग ही काम आएगा। तो इसी प्रकार से ध्वनि तरंगों के प्रभाव से, ओंकार का ध्वनि निरंतर करते रहने से ध्वनि तरंगों से सुप्त ऊर्जा जागृत होती है। अब जो ओंकार में शक्ति है वही राम में, वही कृष्ण में, नारायण में, शिव में भी वही है। क्या है, इसलिए मंत्र जपन करने से ऊर्जा के पुनः शांत होने पर परब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वो ऊर्जा प्रकट होती है। सर्वप्रथम तीव्र प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश के भीतर ही उसका रहस्य बाहर। ओंकार की ध्वनि से शांत शक्ति का जागरण होता है। ओंकार के उपासक बड़े शांत होते हैं, उनको बड़ा शांत का अनुभव होता है और ध्यान के द्वारा उसका फिर ज्ञान होता है, फिर प्रातः दर्शन। ये विधि सर्वोत्तम विधि का दर्शन है, सब ग्रंथों में वर्णन किया गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक भाव। तो जैसे तिलों में जैसे विधि बताई गई, ओंकार की साधना सब तो नहीं कर सकते हैं। सदाचरण सत्य की साधना इंद्रियों का संयम करके और विषयों से अपने मन को हटा करके, चित्त की वृत्तियों को रोक करके एकाग्र मन के द्वारा और मन की समस्त विचारों को हटा करके केवल उसी एक का चिंतन, ओंकार का चिंतन, तब हृदय में छिपा हुआ परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए प्राचीन काल में बहुत दिन तक ऋषि मुनि एकांत में रहकर साधना किया करते थे, ओंकार की साधना करते थे। इंद्रियों को विषयों से हटा करके एकाग्र चित्त होना ही संयम है। और तपस्या तभी सफल होती है जहां संयम पूर्वक तपस्या होती है। शरीर को यातना देना ही तप नहीं है। क्या है, इसलिए शरीर को सताना धर्म नहीं है कि ज्यादा सताओ, उसे खाना पीना न दो। मनमानी जो हम करते हैं, मन में जो आया वो मान लेते हैं,
ऐसा नहीं, परमात्मा को पाना ही परम धर्म है। उसको प्राप्त करने का साधन मन का संयम है, और यही उत्तम तप है, मन का संयम। तो जैसे दूध के भीतर घी रहता है, जैसे तिल के अंदर तेल रहता है, हर लकड़ी के अंदर जैसे आग विद्यमान रहती है, स्थान विशेष पर केंद्रित न होकर कण कण में रहता है कि नहीं आग, लेकिन प्रकट वही होता है जहां मंथन होगा। दूध में सब जगह है, मंथन करेंगे तो घी प्रकट होगा। ब्रह्म रूपी चेतन तत्व शरीर के भीतर सर्वत्र व्याप्त है, परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। उसे जो साधक आत्मज्ञान के द्वारा इंद्रियों का संयम करके जान लेता है, ठीक वैसा ही जैसा हमारे शिव पुराण में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म की व्याख्या की है, कोई मानसिक कल्पना नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष दर्शन है। इसलिए दोनों में कोई भिन्नता ज्ञात नहीं होती है। इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र जिसे ब्रह्म कहते हैं, निश्चय पूर्वक उसे वैसा ही समझना चाहिए। जिससे इसकी भिन्न अनुभूति हो जाती है, उसको प्राप्त हुआ, और जो इसकी पद्धति है उससे भिन्न जिसको अनुभूति होती है, समझ लो उसको प्राप्त नहीं हुआ, मार्ग से भटक जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो अनुभूतियां सबको भिन्न भिन्न होती है, पर अंतिम स्थिति में पहुंच करके व्यक्ति की अनुभूति एक हो जाती है। जैसे भिन्न भिन्न नदियां सागर में जाकर के एक हो जाती है कि नहीं हो जाती, सब सागर हो जाती है कि नहीं हो जाती, पर सागर में मिलने में जो नहीं मिली तो अलग नाम रूप से पुकारी जाती है। तत्व में भिन्नता नहीं होती है। ऐसे सभी ज्ञानी एक मत हो जाते हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे तंत्र हो, चाहे साधक हो, चाहे सांख्यवादी हो, चाहे वेदांतवादी हो, फिर सब एक मत वाले हो जाते हैं। अगर सही ढंग से पहुंच गए तो इधर परमेश्वर से ध्यान के लिए, प्रार्थना से ध्यान के लिए एक वातावरण बनता है। तो इसलिए पहले ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ती है, जिससे मन के विचार शांत हो जाए और चित्त में एकाग्रता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसलिए सभी नर नारियों को, भोले भाले लोगों को, और पहले प्रार्थना का विधान है। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारे मन को, हमारी बुद्धि को आप अपने स्वरूप में लगाइए। ध्यान में अग्नि की ज्योति का अवलोकन करके नाना प्रकार के जो पार्थिव पदार्थ मन में ध्यान में आते हैं, उन्हें हटा करके, और हे प्रभु हमारी इंद्रियों को अपने में आप स्थापन करो। ये बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है, रोज शाम से प्रार्थना करना चाहिए। और अग्नि ही सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है। ये जो हाइड्रोजन लगे हैं, वो सब क्या है? अग्नि का ही रूप है। वो सूर्य क्या है? वो भी अग्नि ही। ध्यान रखना, क्या है? अग्नि ज्योति है ये सब, अग्नि तत्व तो है ये। ऐसा ध्यान करके बाह्य विषयों से हटा दे, और मन बुद्धि की स्थिरता के लिए, मन बुद्धि की स्थिरता के लिए इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना, ये पहला चरण है। पहला चरण है। इस विधि से और इसी विधि से उसको हटाया जाना चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना की जाती है कि हम परमेश्वर की आराधना में लगे हुए मन के द्वारा सभी जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो ईश्वर प्रदान करें। भोजन लगेगा, भूख लगेगी, ठंडी लगेगी, लगेगी नहीं? आप जहां जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो ईश्वर से पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। मन जब विषयों से विमुख होकर के और परमात्मा की आराधना में पूर्णतया लग जाता है तो शीघ्र ही सफलता मिल जाती है। कम समय में परमात्मा की आराधना से चित्त शुद्ध हो जाता है और ध्यान में गति बढ़ जाती है। इसलिए हमारे मन और इंद्रियों के देवताओं को भी स्वर्गादिक लोक में आकाश में विचरण करने वाले बहुत बड़े भारी प्रकाश वाले हैं।
हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करें, जिससे वो प्रकाशित हो जाए और परमात्मा का ध्यान करने में हमें मदद मिल जाए। दिव्य प्रकाश से, जब दिव्य प्रकाश से हमारा आलस दूर होगा। देखो सूर्य का उदय होता है और जहां प्रकाश होता है फिर वहां आलस खत्म हो जाता है। इसलिए अकर्मण्यता दूर होती है, आलस दूर होता है, निद्रा दूर होता है। प्रातः काल सूर्य के उदय होने पर देवताओं की ही प्रेरणा से हम ध्यान में स्थित हो सकते हैं। तो सूर्य हमारा देवता है, यह प्रथम। सूर्योदय के पहले उठना है कि निरोग होना है, पहला काम यही है। निरोग होना चाहते हो तो पहला क्या करना पड़ेगा? सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा और परमात्मा की स्तुति करना चाहिए। क्यों? जिसमें ब्राह्मण और श्रेष्ठ बुद्धि वाले बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनिजन अपने मन को जिस परमात्मा में लगाते हैं, बुद्धि की वृत्तियों को उनमें लीन कर देते हैं। जिस परमेश्वर ने अग्निहोत्रादि यज्ञादि कर्मों का विधान किया है, जिसमें लोग स्वर्गादि सुखों को भोग कर सके, वो परमात्मा समस्त जगत के विचारों को जानने वाला है और उससे पहले हमारा मन लगा। सबसे महान सर्वव्यापक है और सबका उत्पादक भी है। ऐसा विचार करके उसकी स्तुति रोज करनी चाहिए, ताकि जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। प्रार्थना करने से पहले मन पवित्र होता है। तो अपने धर्म में यही परंपरा है कि प्रातः काल नहा धो करके बैठ करके, ये ठंडी नहीं नहा धो पा रहे अवस्था काफी, तो चारपाई में बैठ करके शांत भाव से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मन बुद्धि को संबोधित करके हम परमात्मा से संयुक्त होते हैं और मन बुद्धि के त्याग द्वारा ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। ध्यान रखना, इसी से प्रार्थना की गई है, साथ ही कामना की गई है कि दिव्य लोकों में निवास करने वाले देवतागण भी सुने और सभी देवता लोग हमारे काम में सहयोग करें। प्रार्थना जरूरी होता है। इसलिए शरीर की अग्नि का जिस प्रकार से मंथन होता है कि परमात्मा प्रकट कर सके, प्राणायाम की क्रिया जरूरी होती है। उसके लिए क्या है? जैसे बाहर हम अग्नि प्रकट करते हैं ना, तो अपने अंदर योग अग्नि कब प्रकट होगी? योगाग्नि कब प्रकट होगी? अपने अंदर अग्नि कब प्रकट होगी? जो हमारे सब पापों को जला देगी, ध्वस्त कर देगी। इसलिए प्राणायाम की क्रिया, प्राण वायु का भली भांत निरोध किया जाता है और वो आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है। जहां जितना ही प्राणायाम किया जाता है, वहां उतना ही सोमरस माने आनंद प्रकट होता है और उससे मन शुद्ध होता है। अब मन शुद्ध होकर के परमात्मा में तब लगता है। 3 प्राणायाम करने से तो मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। कितना भी अशुद्ध मन हो, कोई 3 प्राणायाम करे तो 3 प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जाता है। बड़ी महिमा है मन की, क्योंकि मन शुद्ध हुए बगैर परमात्मा में लग ही नहीं सकता। तो इसलिए प्राणायाम का विधान किया गया है। कोई भी कर सकता है। मन की शुद्धि में सहायक होते हैं सभी। तो मन की जो शुद्धि में सहायक हो, उनका आश्रय लेना चाहिए। ध्यान रखना, सर्वप्रथम परमात्मा की स्तुति, फिर ओंकार का ओम का जप, प्राणायाम, इसके बाद आनंद भावना करना, फिर आनंद भावना रखना। किसी प्रकार का तनाव शरीर में मन में ना हो। और विधियां तो मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान में जाने में सहायक होती हैं। इसलिए विधियों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो विधियों का परित्याग कर देता है वो अधूरा रह जाता है। क्या है ये ध्यान रखना, क्योंकि अध्यात्म का रहस्य मात्र पढ़ाई और याद का नहीं। क्या है? तो देवताओं की आराधना करने से तो परब्रह्म की आराधना करना श्रेष्ठ है। वही समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है और उसी की प्रेरणा से मन स्थिर होता है और उसी का आश्रय पा करके सारे के सारे जो संचित कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर भोगने के लिए नया जन्म नहीं मिलता है।
परमात्मा की प्राप्ति माने आत्मज्ञान के बाद संचित कर्मों का नाश हो जाता है और नए कर्मों के फल का फिर निर्माण नहीं होता है, तो मनुष्य का मन कर्तापन से मुक्त हो जाता है। और जब कर्तापन से मनुष्य का मन मुक्त जाता है तो उसकी पहचान क्या है कि उसको किसी भी कर्म में हठाग्रह दुराग्रह नहीं रहती है, कोई विकार वासना नहीं रहता है, सहज रहता है। इसलिए ध्यान है शरीर और मन को स्थिर करना। ध्यान क्या है? शरीर को मन को स्थिर करना। शारीरिक क्रियाएं और मानसिक विचारों का निरंतर चलते रहने का कारण मन ही होता है, और मन के निरंतर चलते रहने का कारण उसके भीतर की वासनाएं होती हैं, जिसके शांत होने से परमात्मा का अनुभव कोई भी नर नारी कर सकता है। सब ही सुलभ सब दीन। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वेदों में कि हमारा यश और ब्रह्म तेज एक साथ बढ़े। सहनो यशः सहनो ब्रह्म वर्चस्वम। सह माने साथ। यहां गुरु अपने शिष्य के यश और तेज के बढ़ने का ध्यान भी रखता है। हर गुरु चाहता है कि हमारे शिष्य का यश भी बढ़े और तेज बढ़े। बोलो। शंकर जी भी चाहते थे, क्या है कि हमारे सभी शिष्यों का तेज बढ़े, जितना स्वयं का ज्ञान प्राप्ति में शिष्य का सर्वाधिक ध्यान रखने वाला दुनिया में यदि कोई होता है तो वो गुरु ही होता है। ध्यान रखना क्या है? अब वो गुरु दूसरे गुरु हो सकता है, लेकिन गुरु अपने गुरु की समता नहीं कर सकता। क्या? उनके सामने तो हम अपने गुरु के सामने तो हम शिष्य ही होते हैं ना, कि नहीं होते? बोलो। दुनिया में तो आप सबसे श्रेष्ठ हो सकते हो, सबके लिए हम श्रेष्ठ हैं, पर गुरु जी के सामने हम श्रेष्ठ नहीं। वहां तो हमें उनके चरणों में ही बैठना पड़ेगा। वहां हमें उनसे अपने को बड़ा नहीं समझना है, नहीं विनाश का मार्ग होता है। रावण अपने को शंकर जी से बड़ा समझने लगा था, मालूम है अपने को। और जब वो जाता था तो स्थान खोजता था कि हमारे बैठने का स्थान बहुत ऊंची होना चाहिए। नंदी ने समझाया, दूसरे सनकादि ऋषियों ने समझाया, बोलो कि नहीं, क्या हिमालय में शिव का स्थान ऊंचा है, वहां कैसे बैठेंगे? वो इसे नहीं बैठता था, अपना स्थान खोजता था। सब शिष्यों ने कहा नहीं भाई, शंकर जगत गुरु हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुंदर मुन सब नावत सीसा, वहां तुम कैसे बैठोगे?